चलिए अब थोड़ी देर हम सब साधना का अभ्यास कर लेते हैं। थोड़ा स्थान बना लेंगे, एक दूसरे से शरीर का स्पर्श ना हो इसका ध्यान रखेंगे। अंगूठे और प्रथम उंगली को मिला लें, घुटनों पर रख लें। अंगूठे और प्रथम उंगली को मिला लें और घुटनों पर रख लें। सीधे बैठेंगे। जब भी हम साधना के अभ्यास के लिए बैठेंगे, हमारा जो मेरुदंड हो वो बिल्कुल सीधा हो, झुककर नहीं बैठेंगे। थोड़ी देर के लिए सभी आँखों को बंद कर लें। थोड़ी देर के लिए सभी आँखों को बंद कर लें। जिनका जो स्वर चल रहा हो, जिस नासा रंध्र में श्वासों का प्रवाह तीव्र हो, दाहिना या बायां, चंद्र या सूर्य महसूस करें। महसूस करें हर एक श्वास को। महसूस करें हर एक श्वास को। लंबी और गहरी श्वास। अंदर और धीरे धीरे बाहर। महसूस करें हर एक श्वास को। हमारे श्वासों का श्वास परमात्मा है, वही हमारे प्राणों का भी प्राण है, वही हमारी आत्मा के अंदर बल प्रदान कर रहा है। हर एक श्वासा अनमोल है, अनमोल है ये श्वासा, अमूल्य है ये जीवन। स्वरवेद में सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाहि। हीरा समय अमूल्य है, हरि सुमिरन के माहि। अनमोल है ये श्वासा। महसूस करें हर एक श्वास को। लंबी और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। जब हम गाढ़ी नींद में सो जाते हैं, जब सब विश्राम कर रहे हैं गाढ़ी नींद में, जब सब सो गए, तब गाढ़ी नींद में भी जो जगा है वही हमारा प्राण है। प्राण जगे हैं गाढ़ी नींद में, वो हमारी रक्षा कर रहे। प्राणों का प्राण परमात्मा है, श्वासों का श्वास परम प्रभु है। महसूस करें, महसूस करें हर एक श्वास को।
प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है, ये प्राण वायु है, प्रवाह है जीवन का। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। सुषुप्त में जब सब निश्चेष्ट हैं, प्राण जगे हैं, एक अवस्था हमारी जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है, तुरिया तुरियातीत और आप की उच्चतम अवस्था है। साधक साधिकाओं का यदि स्वप्न भी है तो स्वप्न भी जैसे उन्हें साधना में ही स्थित करने वाला हो, वे स्वप्न भी देखते हैं यदि तो ऐसा देखते हैं जैसे घोर घने जंगल में पेड़ों की छाँव में शीतल मंद बयार में बिल्कुल शांत स्थिर बैठे हैं साधना में, स्वयं को साधना में ही स्थित बैठे देखते हैं। घोर घने जंगल में पेड़ों की छाँव में शीतल मंद बयार में शांत स्थिर हम बैठे हैं प्रकृति माँ की गोद में। जैसे माँ की गोद में बालक प्रसन्न चित्त है, आनंदित प्रफुल्लित है, उसी प्रकार प्रकृति माँ की गोद में घोर घने जंगल में पेड़ों की छाँव में शीतल मंद बयार में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। पुष्पों की सुगंधि से वातावरण सुगंधित हो उठा है, पुष्पों की सुगंधि से वातावरण सुगंधित हो उठा है। इसी पुष्प वाटिका में पेड़ों की छाँव में शीतल मंद बयार में हम बिल्कुल ध्यानस्थ साधना में स्थित बैठे हैं। स्वप्न भी देखें तो ऐसा देखें, स्वर्वेद महामंदिर धाम जो गुलाबी लाल पत्थरों से सजा है, एक एक पत्थर को बहुत सुंदरता से सजाया संवारा निखारा गया है, नक्काशी की गई है। प्रथम तल पर सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य भव्य प्रतिमा है। स्वर्वेद महामंदिर के प्रथम तल पर सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य भव्य प्रतिमा के समक्ष हम बिल्कुल ध्यानस्थ बैठे हैं, साधना में ही स्थित बैठे हैं। स्वप्न भी देखें तो ऐसा देखें, स्वप्न भी देखना है यदि तो ऐसा देखें, कोई हताशा निराशा कुंठा अवसाद नहीं, बिल्कुल सहजता। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, यज्ञ कुंड प्रज्वलित है, स्वाहा स्वाहा का उच्चारण करते हुए हम आहुति देते जा रहे हैं यज्ञ देव को। यज्ञ की सुगंधि से वातावरण सुगंधित हो उठा है। पुष्टिदायक रोगनाशक आरोग्यवर्धक मिष्ठान, ये 4 प्रकार के पदार्थ हम यज्ञ भगवान को यज्ञ कुंड में समर्पित करते हैं, घृत की आहुति देते हैं। यज्ञ की सुगंधि से वातावरण सुगंधित हो उठा है और इसी दिव्य वातावरण में
प्रज्वलित अग्नि कुंड के समीप ही, यज्ञ कुंड के समीप ही हम बिल्कुल शांत स्थिर बैठे हैं। स्वप्न देखना है यदि तो ऐसा देखें, कोई हताशा, भय और स्थिरता, चंचलता नहीं। साधक साधिकाओं का स्वप्न भी होता है यदि तो ऐसा ही होता है। अगले अभ्यास में हम पवित्र ओम की ध्वनि प्रणोच्चारण का अभ्यास करेंगे। ध्यान यह रहे जब हम ओम का उच्चारण करें हमारी चेतना इसी ओम पर स्थित रहे। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरेंगे और थोड़ा मुख खोलकर पवित्र ओम की ध्वनि प्रणोच्चारण का अभ्यास करेंगे। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें।
हम सबों को कम से कम 11 बार सुबह और 11 बार संध्या वेला में इस प्रणोच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। इसके अनेकों मानसिक शारीरिक लाभ हैं। कुछ मंत्रों का हम सब उच्चारण करेंगे, फिर हम सब गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी मंत्रों को दोहराएं। ओम अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम ओम मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसंदृशः ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यदभद्रम तन्न आसुव ओम रीत धीतय आगत सत्य धर्माणो अध्वरम अग्नेः पीवत जिह्वया। अब हम सब गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। इसका संक्षिप्त अर्थ यह है, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरे रक्षक हो प्रभु, प्राणों के भी प्राण हो, दुख विनाशक हो, आनंद स्वरूप हो, सकल जगत की उत्पत्ति करता हो, तेजस स्वरूप हो, परम प्रकाश स्वरूप हो, दिव्य शक्तियों के प्रदाता हो प्रभु। आपका ही वर्ण करते हैं, आप ही वर्ण करने योग्य हो प्रभु। कन्या अपने पति का वर्ण करती है, पति को स्वीकार करती है, समर्पित हो जाती है। हम सबों के भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा ही तो स्थित है। हम सबके भीतर परम प्रकाश, परम ज्योति, परम सत्य, परम तत्व, परमानंद, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही तो स्थित है। आपका ही वर्ण करते हैं प्रभु, आप ही वर्ण करने योग्य हो। मेरे मन बुद्धि को सदैव सन्मार्ग की ओर उन्मुख करो, प्रेरित करो, लगाओ। अंतःकरण के अंधेरे को मिटा दो प्रभु, अंतःकरण को ज्ञान के ही प्रकाश से प्रकाशित कर दो। इसी पवित्र भाव के साथ हम सबको गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सभी प्रारंभ करें गायत्री मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।